नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ भूप सिंह चौधरी। बीजेपी सांसद मन्ना लाल राउत ने एक बार फिर भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी पर तीखा हमला बोला है। राउत ने बीएपी को वायरस तक कह डाला है और उसके टीकाकरण की बात भी कर डाली। जी हां, आपने सही सुना। राउत का कहना है कि बीएपी वैचारिक वायरस की तरह है जिसे समय रहते रोकना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं रावत ने ऐसा क्यों कहा और क्या है ये पूरा मामला। बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत एक बार फिर अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में है। वैसे आपको बताते चलें कि मन्ना लाल रावत और राजकुमार राउत एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर हमेशा ठनी रहती है। इस बार मन्ना लाल रावत ने भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी पर सीधा हमला बोला है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बीएपी को न केवल वैचारिक रूप से खतरनाक बताया बल्कि उसे एक वायरस कह डाला जिसे समय रहते वैचारिक टीकाकरण से रोके जाने की जरूरत भी बताई। ये बयान ऐसे समय आया जब 4 जून को उनके सांसद कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा था। उन्होंने इस मौके पर अपने अब तक के कामकाज का ब्यौरा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के साथ वह विकसित मेवाड़ 2047 की दिशा में भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस बातचीत में सबसे ज्यादा ध्यान उनके उन आरोपों ने खींचा जो उन्होंने बीएपी पर लगाए। मन्ना लाल राउत ने कहा कि बीएपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक लुटेरी गैंग है। अभी तक आपने लुटेरी दुल्हन तो सुना होगा, लेकिन अब मन्ना लाल राउत ने लुटेरी गैंग का भी खुलासा कर दिया जो आदिवासी समाज को गुमराह कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीएपी के सांसद राजकुमार राउत को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बड़ी भूमिका मिली थी और उन्हें भारी भरकम फंड भी मिला था जिसका उपयोग सही दिशा में नहीं किया गया। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि उनका ध्यान उदयपुर की बजाय बांसवाड़ा और बांगड़ के इलाकों पर ज्यादा क्यों रहता है, तो उन्होंने कहा कि उनकी कर्म भूमि उदयपुर ही है, लेकिन विकास की सोच सीमाओं में बंद कर नहीं होनी चाहिए। बीएपी पर निशाना साधते हुए मन्ना लाल रावत ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ वैचारिक वायरस गुजरात से आए हैं जो अब वांगड़ में फैल रहे हैं और उसका समय पर टीकाकरण जरूरी है, नहीं तो वो कोरोना वायरस की तरह फैल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये वायरस युवाओं को शिक्षा से दूर करके उन्हें पत्थरबाज बना रहा है। स्कूल जाने वाली शिक्षिकाओं के साथ बदतमीजी की खबरें आ रही हैं और आदिवासियों को हिंदू न मानकर सामाजिक विभाजन फैलाया जा रहा है। युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। राउत ने कहा कि इस तरह के वैचारिक आक्रमण से समाज की रक्षा करना हमारा मूल अधिकार है। बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा को कांग्रेस के आदिवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बाकी जगह तो साफ हो चुकी है, अब किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी देनी ही थी। इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि मन्ना लाल रावत न केवल अपने कामकाज को लेकर मुखर हैं बल्कि विपक्ष पर सीधा और सधा हुआ हमला बोलने में भी पीछे नहीं हटते। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीएपी और कांग्रेस इन आरोपों का कैसे जवाब देती है और क्या ये बयान आगामी चुनावी समीकरणों को किसी नए मोड़ पर ले जा सकते हैं। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो क्या मन्ना लाल राउत के ये तीखे आरोप आने वाले समय में बीएपी और कांग्रेस की राजनीतिक रणनीतियों को प्रभावित करेंगे? क्या आदिवासी राजनीति का ये टकराव मेवाड़ और वांगड़ के भविष्य में नई दिशा तय करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदिवासी समाज इन बयानों को समर्थन देगा या इनका विरोध करेगा? जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस क्षेत्र की राजनीति में सरगर्मी बढ़ी हुई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।